आज फिर मैं आपको एक कमाल का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे चाय पीने की आदत है, तुम्हें देर से उठने की आदत है, उसे गेम खेलने की आदत है। तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद इज या एम या आर लिख देना है, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ लिख देना, फिर वर्ब का फोर लिख देना है, मतलब आईएनजी वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और अब आप इसका पहचान समझ लो, किसी भी सेंटेंस के अंत में लिखा रहेगा की आदत है तो समझ लेना ये ससुरा इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। और आप एक चीज़ समझ लो, इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है की आदत। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे चाय पीने की आदत है। तो आपको पहचान बता दिए, किसी भी सेंटेंस के एंड में लिखा रहेगा की आदत है तो समझ जाओ ये इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे क्या है, तो मुझे एक इंग्लिश आई लिख देंगे। और आप लोग को पता है आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। वेरी गुड, एम लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है, इन द हैबिट ऑफ लिख दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर। इसमें वर्ब क्या है, चाय पीना है। तो आपको पता ही है चाय पीने के लिए हम लोग टेक शब्द का यूज करते हैं, तो टेकिंग टी हो जाएगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मतलब कि मुझे चाय पीने की आदत है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहाँ पे पीना लिखा हुआ है तो ड्रिंक क्यों नहीं लिखे हैं। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो अब आपके फ़ोन के कोने में आइकॉन में दिख रहा होगा एक लाइन सी, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे टेक शब्द क्यों यूज़ किए हैं। तो अब नेक्स्ट वाला देखो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो इस सेंटेंस के एंड में क्या लिखा हुआ है, की आदत। तो ये भी इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है उसे का इंग्लिश सी। अब आप बताओगे सर सी ही भी लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही, ही लिख सकते हो। सी का हम इसलिए लिखें क्योंकि अधिकतर लड़कियां झूठ बोलती है, इसीलिए हम लोग ने सब्जेक्ट को सी रखा। लेकिन ससुरा दोस्त भी वैसा होता है जो झूठ बोलता है, तो आप ही का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उसे का इंग्लिश सी लिख दिए। उसके बाद आपको पता है ही या सी के साथ क्या लगता है, इज। वेरी गुड, इज लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है, इन द हैबिट ऑफ लिख दिए। उसके बाद क्या है, झूठ बोलना के इंग्लिश क्या होता है, टेलिंग लाई। तो सी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई, उसे झूठ बोलने की आदत है। अब एक लास्ट वाला देख लो और कहानी खत्म। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें नाचने की आदत है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें का इंग्लिश यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, आर। वेरी गुड, आर लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है, इन द हैबिट ऑफ लिख दिए। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब फोर लगाना है। तो वर्ब क्या है इसमें, नाचना। तो नाचना के इंग्लिश क्या हो जाएगा, डांस। वर्ब फोर लगा देंगे, डांसिंग। तो यू आर इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, तुम्हें नाचने की आदत है। यदि आप अच्छी तरह से ये समझ गए हो स्ट्रक्चर को, तो अब आपके लिए यू वर्क दिए हैं, जो 3 दिए हैं बनाने के लिए क्वेश्चंस। अब तीनों को सॉल्व कर देना, कमेंट में लिख देना। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में।